एक अंतिम बार इन 8 भुजाओं के बीच से उसने दुनिया को नम आंखों के साथ अलविदा कहा और लरसती जुबां के साथ आखिरी अभिवादन स्वीकार किया। जाते जाते वो ये बता गया कि जीवन चाहे जितना अधूरा हो, जीवन के सफर का हर पड़ाव चाहे जितना अधूरा हो, बस विदाई पूर्ण होनी चाहिए। बुझे मन से वो उस खेल को छोड़ गया जिसमें जीत का वो पर्याय बन चुका था। रिंग में उसके उतरने का मतलब जीत से इतर कुछ था ही नहीं, और ये 1, 2, 10 या 20 बार नहीं, 29-0 की इस रिकॉर्ड स्कोर लाइन से उसने साबित कर दिया था। आज कहानी उस शख्स की जिसके मुरीद क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक है। यह कहानी है दुनिया के लाइट वेट अनडिफीटेड एमएमए चैंपियन खबीब नर्मागोमेदोव। ये कहानी शुरू होती है रिपब्लिकन ऑफ दागिस्तान से, जो रूस का हिस्सा है। इस कहानी की पहली तस्वीर मिलती है 1997 में, जहां यह पता चलता है कि कैसे बहुत छोटी सी उम्र से ही दुनिया को जीत लेने का जुनून खबीब की रग रग में घर कर गया था। नहीं तो 9 साल का लड़का बेयर रेसलिंग यानी भालू से कुश्ती नहीं कर रहा होता। अब आपके जहन में आएगा कि बेयर रेसलिंग का क्या फायदा, तो इसके लिए आपको यह जान लेना चाहिए कि पहाड़ी भालुओं की ग्रिप सबसे मजबूत होती है और ग्रिप बनाने के उनके पैतरे सबसे अलग और सबसे असरदार। और इसलिए तो पिता अब्दुल मनाफ नर्मागोमेदोव, जो खुद यूक्रेन के साम्बो चैंपियन, जूडो में ब्लैक बेल्ट और नेशनल मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन फ्री स्टाइल रेसलिंग का खिताब अपने नाम कर चुके थे, उन्होंने अपने बेटे के करियर की शुरुआत से ही जिम्मेदारी संभाली और उसे दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग दी। खबीब के करियर के साथ एक बात जो हमेशा जुड़ी रही, वो शुरुआत से ही एक तरफा मुकाबले जीतते थे। विपक्षी खिलाड़ी के चेहरे से खून की धाराएं बह रही होती थी, लेकिन खबीब के चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं। और ये प्रोफेशनल फाइटिंग के शुरुआती दौर से शुरू हुआ और फिर चाहे सामने कोनोर मैग्रेगर जैसे एमएमए का दिग्गज ही क्यों ना रहा हो, खबीब ने आसानी से हर किसी को धूल चटाई और अपनी स्ट्रीक को आखिर तक अनडिफीटेड रखा। कुछ वक्त पहले तक उन्हें एमएमए का अंडरटेकर यानी द फिनाम भी कहा जाता था, लेकिन फिर अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक का एंड ब्रॉक लेसनर ने किया और डेडमैन की इस हार ने तय किया कि खबीब के साथ ये नाम अब और आगे तक नहीं जोड़ा जा सकेगा। लेकिन ये सारी बातें बहुत हाल की है। आइए उस दौर में जब एक नाम एमएमए की दुनिया में दस्तक देना शुरू कर चुका था और दुनिया सोच रही थी कि बस कोई आने के लिए आ रहा है। कोई तब कहां जानता था कि ये लाइट वेट चैंपियनशिप का लेजेंड आ रहा है, जो जब तक रिंग में रहेगा अजय रहेगा, अपराजित रहेगा। खबीब को उनके पिता ने शुरुआत में ही जूडो, सांबो और रेसलिंग में पक्का कर दिया था और ये एक बड़ी वजह थी कि क्यों शुरुआत से ही खबीब एक तरफा जीतने का आदी हो चुका था। इतना ही नहीं, खबीब की ट्रेनिंग आम मैदान पर नहीं बल्कि सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर होती थी, यानी इतनी ऊंचाई जहां आम आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत हो। ऐसी ऊंचाइयों पर खबीब 12 महीने बचपन से ट्रेनिंग करता था, फिर चाहे जोरदार बर्फ हो या तेज हवाएं। और इस विषम परिस्थितियों में भी खबीब की ट्रेनिंग का सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण हिस्सा यह था कि 5 ट्रेनर्स के साथ वो अलग अलग तब तक लड़ता था जब तक वो पांचों गिव अप ना कर दे, यानी जब तक वो हार ना मान ले। ऐसे शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर कामयाबी की परिभाषा को ही बदल दिया, जीत के मायनों को बदल डाला, जो जब रिंग में उतरा साथ लेकर एक ही नतीजा लौटा और वो था जीत। और इसलिए तो यूएफसी की शुरुआत यानी पहले ही मैच से खबीब ने बता दिया कि रिंग में एक नए लेजेंड चैलेंजर की एंट्री हो चुकी है। खबीब की यूएफसी में पहली फाइट थी कमल शैलरोस के साथ। जो खबीब को जानते थे वो रिंग के अंदर चल रहे मुकाबले को देखकर हैरत में नहीं थे, वो परिचित थे इस सारे दाव पेचों से, लेकिन जो पहली बार खबीब को देख रहे थे वो दांतों तले उंगलियां दबाए हुए थे। और हैरत इस बात की नहीं थी कि कैसे कोई पहला मैच जीत सकता है, हैरत इस बात की थी कि ये इतनी आसानी से कैसे दाव लगाता है, कैसे गिव अप कराता है और कैसे जीत जाता है।
इस हैरत को अभी दुनिया को और जीना था और धीरे धीरे इसका आदी भी होना था। इसके बाद एबल ट्रेजरो जैसे फाइटर हो या फिर बारबोजा जिन्हें मोस्ट लीथल कहा जाता था, खबीब ने इन्हें हराया ही नहीं बल्कि दुनिया को यह भी बताया कि खबीब के सामने इनके पैतरे किसी काम के नहीं। रिंग में खबीब के उतरने के साथ ही ऐसा लगता था जैसे इस रिंग में उन्हें हराना तो छोड़ दीजिए, चुनौती देने वाला कोई। लेकिन कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और ना ही एक जंगल में दो शेर। तो वो वक्त आ गया था जब यह तय होना था कि यूएफसी की दुनिया का वो शेर आखिर है कौन, और इसके लिए खबीब को कॉनर मैग्रेगर की चुनौती को चकनाचूर करना था। इससे पहले हुए मुकाबलों में दरअसल खबीब को इंजरी भी हुई थी जिसने उन्हें गेम से कुछ देर के लिए बाहर रखा था, लेकिन इस मुकाबले का खबीब को लंबे समय से इंतजार था। इस मुकाबले से पहले कॉनर मैग्रेगर ने खबीब की टीम बस पर हमला किया था जो बचकानी हरकत थी। इसके बाद मैग्रेगर की गिरफ्तारी भी हुई थी। इन सब के दरमियान दोनों के बीच मुकाबला तो तय हो ही गया था और खबीब के पास मैग्रेगर को हराने की अब प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल वजह भी थी जिसका जिक्र खुद खबीब ने इस मैच से पहले किया। दुनिया के दो दिग्गज रिंग में आमने सामने थे, पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर थी, लेकिन 26 फाइट जिस फाइटर ने स्टोल इन द ग्रास की तरह जीती हो, यानी बेहद आसानी से, उस पर इस फाइट का भी कोई खास असर नहीं हुआ और खबीब ने इस फाइट में मैग्रेगर को हराया ही नहीं बल्कि उसके गुरूर को भी चकनाचूर कर दिया। खबीब मैच के बाद इतने गुस्से में थे कि मैग्रेगर को मारने रिंग के अंदर दोबारा चले गए थे, फिर उन्हें जैसे तैसे शांत कराया गया। यूएफसी बाउट में यह उनकी 11वीं जीत थी। इसमें वो अब तक नहीं हारे थे। खबीब के जीतने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक ने उन्हें बुलाया और बधाई दी। हालांकि इस मुकाबले में जब उनसे पूछा गया कि उनके गुस्से की वजह क्या थी तो खबीब ने 3 बातों का जिक्र किया था। He talk about my religion, यानी उन्होंने मेरे धर्म के बारे में कहा। He talk about my country, यानी उन्होंने मेरे देश के बारे में कहा। He talk about my father, यानी उन्होंने मेरे पिता के बारे में कहा। यूएफसी लाइटवेट चैंपियन खबीब ने मैग्रेगर को शुरुआती दौर के पहले मिनट में ही जमीन पर पटक दिया था। खबीब के सामने मैग्रेगर किसी तरह 3 राउंड तक टिके रहे, लेकिन चौथे राउंड में खबीब ने उन्हें जमीन पर फिर से पटक दिया और चित कर दिया। खबीब की स्कोर लाइन 27-0 हो चुकी थी, यानी कोई नहीं था अब जिसकी चुनौती को पार पाना हो, जिससे जीतकर यह बताना हो कि इस रिंग का एक ही किंग है और वो है खबीब। लग रहा था मानो अभी तो कितने ही कीर्तिमान खबीब के नाम होंगे, स्ट्रीक न जाने और कितने ही आंकड़ों तक चलेगी, यूं ही अनडिफीटेड। लेकिन फिर आता है साल 2020 और खबीब की जिंदगी में लेकर आता है सबसे बड़ा टर्न, यानी बचपन से आखिरी फाइट तक कोच रहे पिता का कोविड की वजह से निधन हो जाता है। वो जो बचपन से हर कामयाबियों के साथ रहा, हर कमजोरी को दिखाने के लिए आईना बना, वो शख्स जिंदगी से क्या गया, खबीब के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। पिता का जाना खबीब को पूरी तरह से तोड़ गया था और उन्होंने वो फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, यानी संन्यास का फैसला। एक आखिरी मुकाबले को लेकर बात पिता के जाने से पहले हुई थी और वो मुकाबला खेला जस्टिन गैथिज के साथ। अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को कायम रखा और महज 32 साल की उम्र में 29-0 की अनडिफीटेड और लेजेंडरी स्ट्रीक का अंत किया। ये वादा मां से भी था कि इस मुकाबले के बाद इस यूएफसी की दुनिया पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। मां को दिए वादे का जिक्र खबीब के आखिरी संबोधन में भी था और हर लम्हे में पिता की याद और अल्लाह का शुक्र। वैसे खेलों की दुनिया में एक पंक्ति का बहुत इस्तेमाल होता है और वो ये कि मुकाबलों में हार जीत होती रहती है, लेकिन खबीब के लिए शायद ये शब्द बने ही नहीं थे क्योंकि वो हारे ही नहीं। हार तो छोड़ दीजिए, कोई खबीब को हार के करीब भी नहीं ला पाया। सच पूछिए तो कुछ भी तो नहीं होती जिंदगी में 32 साल की उम्र, लेकिन बहुत होती है अगर नाम खबीब नर्मागोमेदोव है।